साथियों नमस्कार। आज की शुरुआत प्रगतिवाद प्रश्न संख्या 31 से। किस कवि की कविताओं में छायावाद, प्रगतिवाद व आलावाद इन तीनों की छाप है? नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा का जन्म स्थान जहांगीर ग्राम, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। नरेंद्र शर्मा की रचनाएं कौन कौन सी है? नरेंद्र शर्मा की रचनाएं प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाशवन, मिट्टी और फूल, मनोकामिनी, लाल निशान, हंसमाला, रक्तचंदन, अग्नि संशय, द्रौपदी, प्यासा निर्झर, बहुत रात गए, सुवर्णा आदि रचनाएं नरेंद्र शर्मा की है। इसमें रक्तचंदन 1949 महात्मा गांधी पर केंद्रित रचना नरेंद्र शर्मा की है। रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचनाएं मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, लाल चुनर, वर्षांत के बादल, विराम चिह्न, प्रत्युप की भटकी किरण, यायावरी, ध्रुवांतर, अपराधिता, शीलजयी और ज्योतिष पुरुष रचनाएं रामेश्वर शुक्ल अंचल की हैं। मधुलिका, अपराजिता रचनाएं रामेश्वर शुक्ल अंचल, किरण बेला और लाल चुनर रचनाएं रामेश्वर शुक्ल अंचल, वर्षांत के बादल और विराम चिह्न रचना रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। प्रत्युप की भटकी किरण यायावरी रचना रामेश्वर शुक्ल अंचल, ध्रुवांतर और अपराजिता रचनाएं रामेश्वर शुक्ल अंचल की हैं। शीलजयी और ज्योति पुरुष रचनाएं रामेश्वर शुक्ल अंचल की हैं। शिव मंगल सिंह सुमन की रचनाएं कौन कौन सी हैं? हिलोल, जीवन की गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, कटे अंगूठों के बंधनवार, एशिया जाग उठा, वाणी की व्यथा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, फागुन में सावन आदि रचनाएं शिवमंगल सिंह सुमन की हैं। इसमें मिट्टी की बारात 1972 पर 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार शिवमंगल सिंह सुमन को मिला। हिलोल और जीवन की गान रचनाएं शिवमंगल सिंह सुमन, प्रलय सृजन और विश्वास बढ़ता ही गया रचना शिवमंगल सिंह सुमन की है। पर आंखें नहीं भरी जो कि गांधी जी पर केंद्रित कविता हैं शिवमंगल सिंह सुमन की। विंध्य हिमालय और मिट्टी की बारात रचनाएं शिवमंगल सिंह सुमन, कटे अंगूठों के बंधनवार और एशिया जाग उठा रचनाएं शिवमंगल सिंह सुमन की हैं। वाणी की व्यथा और हम पंछी उन्मुक्त गगन के रचनाएं शिवमंगल सिंह सुमन, फागुन में सावन रचना शिवमंगल सिंह सुमन की है। त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह। हंस पत्र का संपादन किसने किया? त्रिलोचन ने। हिंदी में अंग्रेजी छंद सोनेट को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? त्रिलोचन को। जिजीविषा प्रधान कवि कहा जाता है त्रिलोचन। मानक अंग्रेजी हिंदी कोश, हिंदी शब्द सागर, उर्दू हिंदी कोश का निर्माण किसने किया? त्रिलोचन ने। कौन ग्राम्य संवेदना की कवि हैं? त्रिलोचन। त्रिलोचन को सैद्धांतिक से दूर, स्वस्थ, सरल और निश्चल अनुभूतियों का कवि किसने कहा? शिव कुमार मिश्र ने। त्रिलोचन को औसत भारतीय आदमी का चितेरा किसने कहा? मल्यज ने। त्रिलोचन की रचनाएं कौन कौन सी हैं?
त्रिलोचन की रचनाएं धरती, जो कि प्रथम काव्य संग्रह है त्रिलोचन का। गुलाब और बुलबुल रचना त्रिलोचन। दिगंत रचना, जो कि सोनेट छंद में है, त्रिलोचन की है। ताप के तापे हुए दिन, जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, त्रिलोचन की रचना है। शब्द और उस जनपद का कवि हूँ, रचनाएं त्रिलोचन। अर्घान और तुम्हें सौंपता हूँ, रचनाएं त्रिलोचन। फूल नाम है एक और सबका अपना अपना आकाश, रचनाएं त्रिलोचन की है। चेती और अमोला रचनाएं त्रिलोचन। मेरा घर, जीने की कला और गीत गंगा, रचनाएं त्रिलोचन। चर्चित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, किसकी पंक्ति है? त्रिलोचन की। रांगे राघव का पूरा नाम क्या है? तिरुमले नंबाकम वीर राघवाचार्य। गोरखनाथ और उनका युग विषय पर शोध प्रबंध किसने प्रस्तुत किया? रांगे राघव ने। किस कवि की कविताओं के केंद्र में सर्वहारा वर्ग है? रांगे राघव। रांगे राघव की काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? अजय खंडर 1944, इसमें 3 शीर्षकों में ये रचना है, झनकार, ललकार और हुंकार। पिघलते पत्थर रचना रांगे राघव। मेधावी कामायनी की स्पर्धा में लिखा गया काव्य है, रचना रांगे राघव। राह के दीपक और पांचाली रचनाएं रांगे राघव की हैं। रूप छाया रचना रांगे राघव। आर.सी. प्रसाद सिंह की रचनाएं कौन कौन सी हैं? आर.सी. प्रसाद सिंह की रचनाएं आजकल, क्लापी, संचिता, आर.सी., जीवन और यौवन, नई दिशा, पांजन्य, आरण्यक, द्वंद्व समास, युद्ध अवश्यंभावी, मैं किस देश में हूँ, चाणक्य शिखा, बदल रही है हवा, आस्था का अग्निकुंड, भारती सावित्री, पाती राम के नाम आदि रचनाएं आर.सी. प्रसाद सिंह की हैं। आजकल और क्लापी रचनाएं आर.सी. प्रसाद सिंह। संचिता और आर.सी. रचनाएं आर.सी. प्रसाद सिंह की हैं। जीवन और यौवन और नई दिशा रचनाएं आर.सी. प्रसाद सिंह। पांजन्य और आरण्यक रचनाएं आर.सी. प्रसाद सिंह। द्वंद्व समास और युद्ध अवश्यंभावी रचनाएं आर.सी. प्रसाद सिंह की हैं। मैं किस देश में हूँ, चाणक्य शिखा, बदल रही है हवा, रचनाएं आर.सी. प्रसाद सिंह की हैं। आस्था का कुंड और भारती सावित्री रचना आर.सी. प्रसाद सिंह की है। पाती राम के नाम रचना आर.सी. प्रसाद सिंह की है। गोपाल सिंह नेपाली की रचनाएं कौन कौन सी हैं? गोपाल सिंह नेपाली की रचनाएं उमंग, पंछी, रागिनी, पंचमी, नीलिमा, कल्पना, आंचल, नवीन, रिमझिम और हमारी राष्ट्रीय वाणी रचनाएं गोपाल सिंह नेपाली की हैं। उमंग और पंछी रचनाएं गोपाल सिंह नेपाली। रागिनी और पंचमी रचनाएं गोपाल सिंह नेपाली। नीलिमा और कल्पना रचनाएं गोपाल सिंह नेपाली। आंचल और नवीन रचनाएं गोपाल सिंह नेपाली की हैं। रिमझिम और हमारी राष्ट्रवाणी रचनाएं गोपाल सिंह नेपाली। प्रकृतिवादी कवि रामेश्वर करुण की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रामेश्वर करुण की रचनाएं चिंगारी और तमसा। प्रकृतिवादी कवि मन्नू लाल शर्मा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? अंगड़ाई, लावा और फूल, लाल पंखों वाली चिड़िया, चरखाशाला, उदयपंथ और एक पग रचनाएं मन्नूलाल शर्मा की हैं। अंगड़ाई, लावा और फूल, लाल पंखों वाली चिड़िया, चरखाशाला,
उदय पंथ और एक पग रचनाएं मनुलाल शर्मा। प्रगतिवादी कवि मलखान सिंह सिसोदिया की रचनाएं कौन कौन सी हैं? मलखान सिंह सिसोदिया की रचनाएं बंगाल के प्रति और दीवारों का घर, मलखान सिंह सिसोदिया। कुआं बोलता नहीं अंधियारों से लड़ता हुआ, रचना मलखान सिंह सिसोदिया। सुदर्शन चक्र की रचनाएं कौन कौन सी है? सुदर्शन चक्र की रचनाएं मजदूरों की रणभेरी, झांसी की रानी, आल्हा आम, हड़ताल, नीली पताका, जिंदगी का मेला, 1957, वोट की चोट आदि रचनाएं सुदर्शन चक्र की हैं। धन्यवाद साथियों। अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।